बजट आने वाला है, बल्कि बजट तैयार हो चुका है। अब देखना यह है कि क्या ये बजट गरीब आवाम है, क्या उनको कोई माशी रिलीफ दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। 2010 में जो हमारी कौमी असम्बली है उसने एक बिल पास किया था जिसमें इख्तियारात हैं वो सूबों को दे दिए गए थे। एक काम ये था कि वो हुकूमत जो है वो गैस की कीमतों में इजाफा करे, दूसरा काम बिजली की कीमतों में इजाफा करे, तीसरा काम पेट्रोल की कीमत में इजाफा करे और चौथा काम था कि टैक्स में इजाफा करे। इन चार कामों के करने के बाद हुकूमत के पास जो पैसा आता था वो आधा तो चला जाता था सूबों के पास, और बाकी जो आधा पैसा था वो चला जाता था जो कर्ज लिए थे उनके सूद की मद में। तो इसके बाद वफाक के पास कुछ भी नहीं बचता था, वफाक बिल्कुल खाली हो जाती थी। वो आवाम को कैसे रिलीफ दे सकती है? हुकूमत टैक्स पे टैक्स लगा देती है, फिर टैक्स कलेक्शन पर जोर देती है और ब्लेम भी किया जाता है कि FBR अपना काम नहीं कर रहा। तो पिछले 3-4 सालों में जो हमारी आवाम है, स्पेशली जो मुलाजिमीन है, उन पर जो टैक्स है उसकी मद में 5 से 6 गुना इजाफा किया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? आपको जिस तरह पता है कि जून का महीना चल रहा है और बजट आने वाला है, बल्कि बजट तैयार हो चुका है। अब देखना यह है कि क्या ये बजट जो आवाम है, हमारी गरीब आवाम है, क्या उनको कोई माशी रिलीफ दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। जो इतलात मिल रही हैं उसमें ये हम सुन रहे हैं कि जो हुकूमत है वो काफ़ी हद तक रिलीफ देने जा रही है, EVs को प्रमोट करने जा रही है, हाइब्रिड गाड़ियों को प्रमोट करने जा रही है, इसके साथ साथ कुछ तनख्वाहें भी बढ़ाई जाने की इतलात हैं। अब देखना क्या है कि क्या ये जो बजट होगा, क्या ये बजट रिलीफ दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, और जो बाकी बजट जो पिछले बजट हैं क्या उनमें कोई आवाम को रिलीफ दिया गया है हुकूमत की जानिब से। तो इसके लिए हम कुछ देखेंगे कि पिछले 20 सालों में या 15 सालों में हुकूमत ने आवाम को किस हद तक बजट में रिलीफ दिया है। तो मैं आपको इस हवाले से 2010 से लेके 2025 का हवाला दूंगा, जिसमें तकरीबन 16 बजट बनते हैं, और इस 16 सालों में और इस 16 बजटों में जो हुकूमत है उसने सिर्फ 4 काम ही किए हैं। अब 2010 का साल मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, वो इसलिए क्योंकि 2010 में जो हमारी कौमी असम्बली है उसने एक बिल पास किया था जिसमें इख्तियारात हैं वो सूबों को दे दिए गए थे, और इसके बाद जब इख्तियारात सूबों को दे दिए गए तो वफाक के पास सिर्फ 4 काम ही करने के लिए बचे थे। वो 4 काम क्या थे? एक काम ये था कि वो हुकूमत जो है वो गैस की कीमतों में इजाफा करे, दूसरा काम बिजली की कीमतों में इजाफा करे, तीसरा काम पेट्रोल की कीमत में इजाफा करे, और चौथा काम था कि टैक्स में इजाफा करे। अब देखें कि जिस तरह 2010 में ये बिल पास हुआ कि तमाम इख्तियारात हुकूमत के जो थे वो दे दिए गए सूबों को, इसके बाद ये जो 4 काम थे, इन 4 कामों के करने के बाद हुकूमत के पास जो पैसा आता था वो आधा तो चला जाता था सूबों के पास, और बाकी जो आधा पैसा था वो चला जाता था जो कर्ज लिए थे उनके सूद की मद में। तो इसके बाद वफाक के पास कुछ भी नहीं बचता था, वफाक बिल्कुल खाली हो जाती थी। अब आवाम जो ये उम्मीद लगा लेती थी कि हुकूमत हमें कोई रिलीफ देगी, तो मेरा ख्याल में ये जो रिलीफ की उम्मीद लगाना है ये उस आवाम की गलती है, बल्कि हुकूमत की गलती नहीं है। क्योंकि एक हुकूमत जिसके पास किसी किस्म का कोई पैसा नहीं है, उसका ख़जाना बिल्कुल खाली है, तो वो किस तरह आपको रिलीफ दे सकती है। ये तो सिचुएशन एक रही कि जो हमने बताया कि क्या आवाम को हुकूमत रिलीफ दे सकती है या नहीं, क्योंकि उसके पास इख्तियारात ही नहीं है। जो पैसे, जो बजट उसके पास आता है, जो भी हुकूमत पैसे इकट्ठे करती है वो सारे का सारा सूबों को चला जाता है, और आधा जो बचता है वो सूद की मद में चला जाता है। तो वो आवाम को कैसे रिलीफ दे सकती है? अब बात होती है FBR की कि FBR क्या वो जो टैक्स है, वो कलेक्शन है, वो अपना हदफ पूरा कर सकता है या नहीं। देखें, हदफ की बात की जाए तो मेरे ख्याल में जो FBR है वो अपना टारगेट पूरा करने की पूरी कोशिश करता है, और मेरे ख्याल में जो FBR है वो अपना काम भी अच्छा कर रहा है। क्योंकि अगर 20 साल पहले देखा जाए तो FBR का जो हदफ था तकरीबन 1000 अरब का था टैक्स कलेक्शन का, और आज 20 सालों में उसका हदफ जो है तकरीबन 15000 अरब है, और वो अपना टैक्स जो कि वो अपना जो टारगेट है वो अचीव पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उसमें फिर भी वो 14000 साढ़े 13000 अरब तक टैक्स कलेक्शन करता है। अब देखना क्या है कि FBR तो अपना काम ठीक कर रहा है, अब मसला क्या है? देखें, अगर बीमारी हो दिल की और इलाज किया जाए जिगर का तो बीमारी तो ठीक नहीं होगी, बल्कि बीमारी मज़ीद बढ़ेगी। अब इसी तरह अब हमारी जो मईशत है उसमें सबसे बड़ा इशू क्या है? अब हमारी जो हुकूमत
کیا کرتی ہے، ہماری حکومت یہ کام کرتی ہے کہ وہ ٹیکس کلیکشن پر زور دیتی ہے، ٹیکس میں اضافے پر زور دیتی ہے، جبکہ اصل بیماری کیا ہے؟ اصل بیماری ہے کہ حکومت کے نقصانات، حکومت کے اخراجات، ان کو ٹھیک کرنے کے بجائے حکومت کیا کرتی ہے کہ حکومت ٹیکس پہ ٹیکس لگا دیتی ہے، پھر ٹیکس کلیکشن پر زور دیتی ہے، اور بلیم بھی کیا جاتا ہے کہ ایف بی آر اپنا کام نہیں کر رہا۔ تو میرے خیال میں حکومت کے جتنے بھی ادارے ہیں ان میں سب سے جو اچھا کام کر رہا ہے وہ ایف بی آر ہی کر رہا ہے۔ اب ایشو کیا ہے کہ دیکھیں ایف بی آر تو اپنا ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہے، وہ ہدف چلو ٹھیک ہے اس حد تک پورا نہیں کر سکتا، وہ اپنا ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہے، لیکن اصل بیماری کیا ہے کہ حکومت کے نقصانات، حکومت کے اخراجات، ان کو کم نہیں کیا جا رہا۔ دیکھیں اصل بیماری یہ چیز ہے کہ حکومت کے اخراجات ہیں وہ ان کو کم کریں۔ اب دیکھیں پچھلے 3-4 سالوں میں جو ہماری عوام ہے، اسپیشلی جو ملازمین ہیں، ان پر جو ٹیکس ہے اس کی مد میں 5 سے 6 گنا اضافہ کیا گیا ہے۔ پہلے 100 ارب ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا تھا تنخواہ دار طبقے سے، اب وہ تقریباً 600 ارب ٹیکس ان سے کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو 3-4 سالوں میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ تقریباً 80, 85, 90% تک بڑھ گئی ہے، جبکہ ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ 30%, 35%، اینڈ اف یو آر لکی تو آپ کی جو تنخواہیں ہیں وہ 45% تک انکریز ہوئی ہیں۔ تو دیکھا جائے کہ دیکھیں تنخواہیں جو بڑھی ہیں پچھلے 3-4 سالوں میں وہ بڑھی ہیں تقریباً 40 سے 45%، اور اگر مہنگائی کی شرح دیکھی جائے، انفلیشن کی شرح دیکھی جائے تو وہ تقریباً 85 سے 90% تک بڑھ گئی ہے۔ تو اب جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو عوام ہے، جو غریب لوگ ہیں، ان کی جو تعداد ہے وہ کافی بڑھ رہی ہے، یعنی جو شرح غربت ہوتی ہے اس سے ان کی جو زندگی کا گزارنے کا ایک طریقہ ہے وہ مسلسل ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو مڈل کلاس کہتے تھے وہ 3-4 سالوں میں لوور مڈل کلاس میں آ گئے ہیں، اور جو لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے وہ شرح غربت سے بھی نیچے آ گئے ہیں۔ تو ہماری حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ بجٹ میں ٹیکس بڑھانے پر فوکس کم کیا جائے، ٹیکس کلیکشن پر بھی چلیں ٹھیک ہے فوکس رکھیں، لیکن ٹیکس انکریز مت کریں، کیونکہ ٹیکس انکریز کرنے سے اس کی بیماری ختم نہیں ہوگی۔ اس کی جو بیماری ہے وہ مین بیماری اس کی ہے ٹیکس کلیکشن نہیں، بلکہ حکومتی نقصانات اور حکومتی اخراجات۔ اگر حکومت اپنے اخراجات اور اپنے نقصانات پر قابو پا لے تو وہ عوام کو اچھا ریلیف دے سکتی ہے۔ تو ناظرین ہمارے پیج کو لائک کریں، فالو کریں اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنے ہوسٹ ضیاء آفتاب کو دیجیے اجازت۔